पैसे नहीं है, या ये यार आगे इसको यार के पैसे नहीं है, वो वाले नहीं चाहती। चाहती तो तुम अपने यार को ले जाओ यार 5 स्टार में खाने। ये चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फहमीन एंड यू आर वाचिंग फहमीन सेज। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे और नए से नए की तशख़ीस में होंगे, कुछ न्यू इन्वेंट करने के सीन में होंगे। तो सीन कुछ ये है कि गाइस, मुझे अभी तक मतलब इतना मेरा लेक्चर देने के बाद भी मुझे अभी तक जिस भी दोस्त की कॉल आती है या जिस भी मतलब पुराने फेलो की कॉल आती है, किसी भी सोशल मीडिया से मुझे मैसेज आता है, तो सबका यही होता है कि यार कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन फील्ड नहीं सिलेक्ट कर पा रहे। असल में कसूर उनका भी नहीं है, कुछ हमारी स्कूलिंग ही इसी तरीके की हुई होती है, कुछ हम यानी हम में 100 में से या कहते हैं कि हज़ारों में से कोई एक ही शख्स ऐसा हो सकता है जो दुनिया को थोड़ा अजीब तरीके से देख रहा होता है और हम उसको कहते हैं कि यार ये पागल है। तो मसला कहीं और नहीं है, मसला हमारे यहाँ पर है। जब हमारी स्कूलिंग ही इस तरीके की हुई है, जब हमारे सारे सब तरीके मतलब हमें इसी तरीके से बचपन से यही चीज़ सिखाई गई है कि भाई आप लोग जो हो वो अभी जो है ना वो आप लोग अभी पढ़ो, ठीक है। आप लोगों से नहीं पूछा गया कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। बचपन में ही हम बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी को मार देते हैं, सिर्फ ये कहकर कि तुमने जो है ना वो ये जो तुम्हारे पास ना ये जो स्केच बुक है ना, तुमने इसके ऊपर ऊपर ही स्केचिंग करनी, ज़रा सा भी इधर नहीं होना चाहिए वरना हम रेस कर देंगे। वो बच्चा खुद अपनी पेंसिल से कुछ बनाना चाहता है, नहीं, वो नहीं बनाना, वो टाइम वेस्ट है। मेरा एक कज़न है, वो इतनी अच्छी जो है ना वो स्केच करता था, बहुत अच्छी, अभी भी करता है, बहुत अच्छी स्केचिंग करता था। तो उसके मैट्रिक के पेपर होने थे, तो उसकी मदर जो थी वो उसको मारा करती थी और बोलती थी कि ये नहीं करो, तुम ये करके अपना टाइम वेस्ट करते हो, इससे अच्छा तुम पढ़ो। तो मैं अक्सर हैरान होती थी कि यार उस बच्चे की क्रिएटिविटी को मार के इसकी अम्मा क्या चाहती है, इससे क्या करवाना चाहती है इसकी अम्मा इससे। मुझे नहीं समझ आती थी उसकी माँ की वो बातें। बहरहाल पढ़ गया वो, अब वो यूनिवर्सिटी में है, लेकिन अभी भी स्टिल स्केचिंग करता है, लेकिन उसने उसको एज अ प्रोफेशन लेके या उसने अपनी उस स्किल को पॉलिश नहीं कर पा रहा है। वो भी अब लाइफ के उस स्टेज में है कि वो मुझसे ये बोलता है कि यार फहमीन, अब मैंने अब ये क्वालिफाइड हो गया हूँ, तो अब मुझे जॉब करनी है। तो मुझे लिटरली उसकी स्किल को मरते हुए देख के ना तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है कि अगर कोई शख्स इतना स्किल्ड है तो ना कि हम उसकी स्किल्स को जो है वो मतलब उसको पॉलिश करने दें, उसको टाइम दें, उसको पॉलिश करने का। हम कहते हैं कि यार इसको ख़त्म करो और ज़िंदगी में तुमने उसी नारे के पीछे भागना है जो हमारे पॉलिटिशियंस हमें दे के चले गए हैं कि रोटी कपड़ा और मकान वाला सीन। या फिर अगर तुम्हारा बाप रेडी लगा रहा है तो अब तुमने भी वही लगानी है। ज़रूरी तो नहीं है ना ये कोई ये हदीस है कि अगर तुम्हारे वालिद जो थे वो डॉक्टर थे तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ। यानी उसकी अपनी भी कोई पहचान हो सकती है या नहीं, या वो अपने वालिद साहब के पहचान से ही आगे बढ़ेगा, या फिर ऐसे बच्चों को हम बस ये कहना सिखा देते हैं, ऐसे बच्चों को हम बस इस काबिल ज़रूर बना देते हैं कि वो एक डमी की तरह ना अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, बट उनकी अपनी अपनी क्या उनके मतलब वो अंदर से खाली हो जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी स्किल को हमने पॉलिश ही नहीं होने दिया। वो क्या बनना चाहते थे हमने उसको चुप करा दिया, और हम क्या चाहते थे, पेरेंट्स अब क्या चाहते थे वो अब वो है, उसको वो देख रहे हैं। बहुत सारी जगह हम ये गलती करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि
जिनसे मेरी तब जब भी बात होती है, दे गाइस आर डूइंग नथिंग, कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम जॉबलेस हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। कुछ करने के बाद मेरी उनके साथ जितनी कन्वर्सेशन होती है, उसके बाद वो आखिर में यही आते हैं कि मैम कोई जॉब ढूंढ दें एटलीस्ट, कोई जॉब ढूंढ दें एटलीस्ट। बात तो ठीक है, बात गलत भी नहीं है, क्योंकि जब मेरी लाइफ मतलब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तब मेरा भी यही सीन था कि जॉब कर लो, क्योंकि क्योंकि अभी 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 घर को लेके चलना है साथ। अभी ये नहीं सोचना कि यार आप क्या सोच रहे हो, अभी ये है कि जो जॉब मिलती है वो चुप करके कर लो, चाहे वो 25,000 की है या वो 30 की है। बात तो उनकी भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी पोजीशन से गुजर के यहाँ पर आई हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस। बट साथ मैंने ये नहीं कहा कि अपनी किचन इनकम को मार दो, ख़त्म कर दो, उसको छोड़ दो। बट मैंने ये ज़रूर कहा है कि उसके साथ, उस स्किल के साथ अपने 2 घंटे 3 घंटे जो है ना, वो आपने देने हैं डेली के अपनी स्किल को। तो फिर देखो अल्लाह ताला क्या जादू करता है। अपने स्किल को 2 से 3 घंटे देने हैं सिर्फ 24 आवर्स में से। 9 to 5 जॉब कर रहे हो, करो, लेकिन फिर एक और क्वेश्चन जो वो मेरे से करना शुरू कर देते हैं, क्या स्किल हम जो है वो उसको अडॉप्ट करें, कौन सी ऐसी स्किल है जो हम अडॉप्ट करें। मतलब ये भी मैं बताऊं कि तुम कौन सी स्किल अडॉप्ट करो। यार मैं तुम्हें बचपन से नहीं जानती हूँ, तुम मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हो, मेरे लिए इतने स्ट्रेंजर पर्सन, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, या मैं तुम्हारी प्रोफाइल देख के या तुम्हारी वो डीपीज देख के मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि यार तुम क्या करो लाइफ में। और बंदा कोई भी नहीं बता सकता कि तुम लाइफ में क्या करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो फिर मैंने सोचा कि यार मतलब इसको ना, जो मैंने 100 days चैलेंज लिया ना, इसको 360 के एंगल पे घुमा दिया जाए। यानी जो जो सब लोग कर रहे हैं ना, वही स्कूलिंग शुरू कर दी जाए। लेकिन उससे क्या होगा, उससे वही डमीज पैदा होंगी दुनिया में। अपनी स्किल तो मर गई ना, अपनी क्रिएटिविटी तो मर गई। बस यही है कि आप जो हो वो स्टूडेंट्स को कुछ भी मतलब कह दो कि यार ये कर लो, और उनके 3 महीने 4 महीने, उनके साल 2 साल ज़ाया करने के बाद आप उनसे कहोगे यार तुम इस काबिल नहीं थे, वरना मैंने तो तुम्हें पूरा सिखाया था। 25,000 30,000 तक भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं जस्ट टू लर्न अमेजोन, जस्ट टू लर्न ईबे और ड्रॉप शिपिंग और होलसेल, और पीएल पे तो लोग पता नहीं कितना लगा के बैठे हैं। और इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको सिखाया कुछ नहीं जाता, उनको जस्ट हंटिंग पे लगा दिया जाता है, वो भी थ्रू टूल्स, थ्रू हीलियम 10, थ्रू जंगल स्काउट एंड ब्ला ब्ला। और वो स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर वो थोड़ी सी सर्चिंग करके चले जाए ना, तो यही क्राइटेरिया उनको यही क्राइटेरिया उनको गूगल पे ये डिफरेंट जो है ना वो कोर्सेज के जो फ्री कोर्सेज हैं उनके अंदर भी मिल जाएगा। और करना क्या है, वो क्राइटेरिया उन टूल्स के अंदर या उन सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करके उनको वो प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, इजीली मिल सकती हैं। Why you guys are not spending your time to search on Google कि आप कहीं और पैसा जाया करो या फेंको यार। 25-30 हज़ार पे करने के बाद भी तुम लोग उसी लेवल पे खड़े होगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि मार्केट में कोई किसी को कुछ सिखा नहीं रहा। इतने कोर्सेज उठा के देखो, चाहे वो अमेजोन के हैं चाहे वो किसी और स्किल के हैं, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं रहा, जिस गप्पे मार रहे हैं।
तो कीड़ा आप लोगों की कहीं और नहीं, कीड़ा आप लोगों की यहाँ पे है कि कोई आए वो हमें हाथ पकड़ के स्केचिंग करना सिखाए कि हमने ये चीज करनी है, यानी खुद को नहीं टटोलना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में। ये तो तुम लोगों ने सोचना ही नहीं है कि तुम लोग क्या करना चाह रहे हो लाइफ में। तुम लोगों ने बस यही रहना है कि कोई हमें आए ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, सॉरी अब तो एडवांस हो गए तुम लोग, तो प्रोजेक्टर पे कोई तुम लोगों को 10-12 स्लाइड्स बना के आए और तुम्हें पढ़ 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 करके लेक्चर दे और चला जाए। और 3-4 महीने के उस कोर्स के बाद तुम लोगों को ये रियलाइज हो कि आके दोबारा मुझसे ये क्वेश्चन पूछो कि मैम यार क्या करें, कोर्स कर लिया, अभी भी करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, मार्केट में जॉब लेस कर रहे हैं, क्योंकि टीचर ने तुम लोगों को हंटिंग करना सिखाया है, वो भी टूल्स के ऊपर। टीचर्स ने तुम लोगों को कोई भी स्किल सिखाई है, मगर क्लाइंट को किस तरह ग्रैब करना है वो नहीं सिखाया। अगर वो भी तुम्हें हाथ पकड़ के सिखाया होता तो फिर भी तुम लोग कुछ ना करते, ये बात डन है, क्योंकि तुम लोग अपनी फील्ड ही नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, खुद को ही नहीं देख पा रहे हो कि यार हम क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में, या अगर हमने ये काम सिलेक्ट कर लिया है तो हम इसमें क्या इनोवेशन ला सकते हैं कि जिसके बिहाफ पे क्लाइंट पूरी मार्केट को छोड़ के हमारे पास आ जाए, अगर हम इतने स्किलफुल हो गए हैं तो। कुछ नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ इतना सा काम करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि तुम लोग 20 साल के हो, 19 साल के हो, 24 साल के हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, जितने भी साल के हो, जिंदगी में करना क्या चाहते हो। अगर तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो तो फिर जिंदगी तो बेकार है यार। कि यही नहीं पता कि जिंदगी में क्या करने के लिए, क्या करने के लिए आए हो, अल्लाह ने किस लिए बनाया वो एक अलग क्वेश्चन है। तुम क्या करना चाह रहे हो इतना तो पता हो, तुम लोग क्या करना चाह रहे हो अपने साथ वो भी नहीं पता। कमाने वाले कुछ ना करके भी कमा रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि उन्हें पैसा कन्वर्ट करना आता है, और ये कन्वर्ट करना तुम्हें कोई भी नहीं सिखाएगा। मकसद क्या है? तुम लोग की सर्चिंग नहीं है, तुम लोग की ऑब्जर्वेशन नहीं है, खुद के ऊपर तुम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है, खुद को ऑब्जर्व नहीं कर सके हो अपनी पूरी लाइफ में, जितनी तुम लोगों की लाइफ है उसमें तुम खुद को ऑब्जर्व नहीं कर पाए हो कि यार हम क्या चाह रहे हैं, हमारी क्या ऐसी चीज है जिसको करके हमें बहुत खुशी मिलती है, हमारा क्या पैशन है लाइफ को लेके, हम अपने आप को 2 साल के बाद कहाँ देखना चाह रहे हैं, हमें डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमारे क्या प्लान्स होंगे। माना कि यूनिवर्सिटीज में आपको टीचर्स लोरी दे के सुला देते हैं कि यार सो जाओ, हमारे साथ भी ये हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सबके साथ ही होता है। और हमारे प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से एनालाइज किया जाता है कि जैसे पता नहीं हमें यूनिवर्सिटी में पूरा ही प्रैक्टिकल करवाया था इन लोगों ने, भैंस की आंख यार। मतलब पूरा निजाम ही खराब है एक गोले का यार। और फिर जब हम अपने सारे सपने जो हम उधर एडमिशन लेते हुए देखते हैं उनको सुला दिया जाता है, और 4 साल के बाद जब डिग्री कंप्लीट होती है और हमारे थीसिस का वक्त आता है, हमारे प्रोजेक्ट्स का वक्त आता है, तो सबकी आंखें हमें शेर बन के देख रही होती हैं कि हाँ ये बच्चा खुद करके दिखाएगा। और जो बच्चे से हमें उम्मीदें होती है ना यार ये बच्ची जरूर करके दिखाएगी, क्लास की प्रॉक्टर रही है ये वो फलाना ढींग, जिसने हमारी जिंदगी आधी बर्बाद की होती है टीचर्स के साथ मिलके। तो और टीचर की चापलूसियां करके, तो वो लड़की सबसे पहले शादी कर लेती है। यानी मतलब यार जिससे हमें भी बड़ी उम्मीद होती है, हमें खुद से उम्मीदें नहीं होती थी कि यार बड़ी ब्रिलियंट है,
क्योंकि रट्टा मार के ऐसे छापू लगा सकती है ना वो अपने पेपर में कि मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी नहीं लगा सके वो छापू। तो ये है पूरा हमारा स्टाइल जिंदगी को गुजारने का। और जब सब कुछ अपने सपनों को सब कुछ सुरा के हमें रियलाइज हो जाता है कि यार हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तभी हमारी जिंदगी में कुछ करने का वक्त आता है। और फिर 4 साल यूनिवर्सिटी में गुला मस्तियाँ करने के बाद, खूब जिंदगी की पुंगी बजाने के बाद हमें ये रियलाइज होता है अब हमने कमाऊ पूत बन जाना है। तो हम 20-25 हज़ार, 20-25 तो बहुत ज़्यादा है यार, हम 12-16 हज़ार की जॉब करने में भी कोई मुसीबत महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि हम न्यूबीज हैं, बेशक हमारी 9.5 भी जीबी है, हमारी 3.8085 इस तरह की भी जीबीज हैं, तो फिर भी हम जो है वो ये वाली जॉब करने के लिए खुद को इतना गिरा देते हैं। हम कहते हैं यार ठीक है 16 हज़ार भी ठीक है, जिसमें से आधा हमारा रेंट जो होता है वो 7-8 हज़ार जो होता है वो हमारा कन्वेंस में चला जाता है, बाकी का जो बचता है वो हम खा पी लेते हैं, क्योंकि मैस शैस भी तो जरूरी है यार, फिर हम भूखे तो नहीं मर सकते। और फिर जब हम घर आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता। और बेचारी हमारी अम्मा जो सुबह उठ के हमें ब्रेकफास्ट बना के देती है, फिर रात को जब हम आते हैं तो हमारे खूब नखरे उठाती है क्योंकि उसका बच्चा कमा के आया है, फिर भी उस बच्चे को अपनी माँ को देने के लिए कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उसने भी अपनी लाइफ के वो जो सपने होते हैं ना, जो कॉलेज के बाद होते हैं कि मैं ये कर दिखाऊंगा, मैं वो कर दिखाऊंगा, और जब उससे पूछा जाता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसे पूछा जाता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर उसके माइंड में घोल घोल के उसको ये पिलाया जाता है कि यार तुम डॉक्टर बन जाना, लड़की है तो डॉक्टर बन जाना, बल्कि लड़के भी है तो डॉक्टर बन जाना, अगर फिर डॉक्टर ना बन सके तो मैथ्स रख लेना, ठीक है, एडिशनल 1 ईयर लगा के मैथ्स रख लेना और इंजीनियर बन जाना। और इंजीनियर बनने के बाद मैक्सिमम तुम्हें 40-50,000 की जॉब मिल जाएगी। और फिर 10-12 साल गुजारने के बाद उसकी जॉब 1,30,000 1,50,000 तक पहुंच जाएगी। अच्छा ना, वो लोन लेके गाड़ी ले लेगा, या फिर लोन लेके थोड़ा घर शर भी ले लेगा, कोई इंश्योरेंस करा लेगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि काम करे या ना करे बैंक में पैसे तो आएंगे। तो इससे बेस्ट जॉब कोई नहीं है दुनिया में। तो ये है हमारी पूरी लाइफ, जो डिपेंड करती है किसी और से पैसे लेके अपनी जेब में कैसे डालने हैं, जिसमें हमें कहीं ये नहीं सिखाया जाता। इवन के बिजनेस के स्टूडेंट्स जिन्होंने BBA किया है, MBA किया है, वो क्या करते हैं, बैंक्स में जॉब कर लेते हैं। भैंस चोर बिजनेस क्यों पढ़ा था, सालों क्यों पढ़ा बिजनेस तुम लोगों ने, मतलब समझ से बाहर है ये बात मेरे। और फिर मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि यार अपनी फील्ड सिलेक्ट करो। हम ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, चलो मान लिया यार ये कैटेगरी है, इसके आगे फर्दर कितनी फील्ड्स हैं वो अगर तुम इनसे पूछ लो ना तो सालों की पुंगी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्चिंग तो इन्होंने करनी नहीं है, नहीं मतलब गूगल से इनकी फटती है। क्यों? यार मैं तुम लोग को आज बिल्कुल लेक्चर नहीं देने आई थी, मैं कल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत मतलब डाउन थी, मुझे सोना था, मैं काफी दिनों से नहीं सोई थी सही तरीके से। लेकिन मुझे आज सुबह से जो मैसेजेस रिसीव हुए, आई वॉज टू मच डिसअपॉइंटेड
डिसअपॉइंटेड कि यार क्या सीन है, एक फील्ड नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो यार। कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो। तो जो वेबसाइट्स मैंने तुम लोगों को बताई थी उसके ऊपर इतनी कैटेगरीज पड़ी हुई है ना, और उसके ऊपर वो तो कैटेगरीज है ना, उसके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं अवेलेबल। उनको भी छोड़ो, खुद को भी नहीं टटोल सकते हो क्या? खुद को भी नहीं देख सकते हो कि यार क्या चाहते हो जिंदगी में? मतलब मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता किसी पे, लेकिन मुझे आ रहा था आज कुछ कॉल्स अटेंड करने के बाद, कुछ मैसेजेस रिसीव करने के बाद। बट इट्स ओके। मैंने अपने इसी चैलेंज को, मैंने बताया ना, मैंने इसको 360 के एंगल पे घुमाया है। मैं अब तुम लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं जो तुम लोग सिलेक्ट करो। बस बतानी मैंने आज थी, लेकिन मैं कहीं और निकल गई, जस्ट बिकॉज कि मैं जगाना चाह रही हूँ तुम लोगों को। ऑनेस्टली स्पीकिंग जगाना चाह रही हूँ तुम लोगों को। एक तो हमारे पाकिस्तान के हालात अजीब, पेपाल यहाँ नहीं आ सकता, सेलर सेंटर्स यहाँ नहीं आ सकते, कोई मतलब ये लोग, हम किसी सोशल मीडिया की मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अजीब, यानी कि एक तो इन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, ट्रेडिंग यहाँ अलाउ नहीं करते, ले दे के इनका बस क्या चलता है। जो सोशल मीडिया से कोई थोड़ा बहुत कमा रहा है उसको बैन कर दो। मतलब क्या चाहते हो कि मतलब तुम लोगों के मुल्क के जो बच्चे हैं उसको यूथ 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 का नारा जो तुम लोग लगाते फिरते हो, तुम लोगों का फ्यूचर बढ़ गया है। वो एक तो वो कुछ नहीं करने देना चाहते, और जो बचा कुचा है वो हम अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। हम भाग रहे हैं उन चीज़ों के पीछे कि जो वर्थलेस है। हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उन चीज़ों के पीछे जो वर्थलेस हैं। हम अब लोग अपना कोई बैकअप नहीं तैयार करते हैं। 10 साल 20 साल भी किसी कंपनी को देने के बाद ना, कंपनी तुम लोगों को निकालने के लिए ना 1 सेकंड नहीं लगाती है। वो नहीं सोचती है कि इस एम्प्लॉय ने बुरे वक्त में ओवर टाइम किया है, इस एम्प्लॉय ने हमारे बुरे वक्त में रातों को बैठ बैठ के टाइम लगाया है। Nobody can think about it। मैंने जितनी कंपनीज में काम किया है, सब लोगों का सिर्फ एक ही फिनोमेना होता है आपको लेके, ये कंपनी तुम्हारी है, तुम जाओ तो इसमें जो मर्जी इनोवेशंस कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप लोगों के सजेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ब्ला ब्ला। सब वर्थलेस है मैन। कोई आपके लिए एक पल भी नहीं सोचेगा कि जब आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है वो आपकी जगह 10,000 20,000 पे एम्प्लॉय ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी को जॉब की ज़रूरत है, तो हर कोई क्या करेगा, वो 10-20 हज़ार रुपये की जॉब में आप नेक्स्ट पर्सन को हायर करेंगे और आपको निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप 50K तक पहुंच गए हो, अब आप 60K तक पहुंच गए हो, या अब आप लाख तक पहुंच गए हो। कोई कंपनी भी जो आपको 60K 70K पे नहीं करेगी। शुरू में तो आपको प्रोबेशन पीरियड पे ही रखेंगे, फिर वो आपको देखेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको परमानेंट हायर कर लेंगे। ठीक है, आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि आपने 1 महीना पहले उनको इन्फॉर्म करना है, मगर उनका अलार्म किसी भी वक्त बज सकता है। सो थिंक अबाउट इट। तो अपने किचन इनकम के साथ अपना बैकअप प्लान करो। 2 to 3 आवर्स, 2 आवर्स भी ठीक है, बहुत थक जाते हो नहीं कर सकते हो 2 आवर्स 3 आवर्स। क्योंकि मुझे भागना पसंद है, दौड़ना पसंद है, चलना पसंद है, गिरना पसंद है, गिर के उठना पसंद है, जिंदगी को आखिरी लम्हे की तरह जीना पसंद है, मगर रुकना पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ तुम लोग भी रुको। तो मेरे आज का लेक्चर था, वैसे सीरियसली मैंने तुम लोग को लेक्चर दिया है।
जस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर मैन। अपने बारे में सोचो, अपने लिए नए नए रास्ते पैदा करो। चलो ठीक है, बाय, जा रही हूँ मैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर दिल करे तो। दिल नहीं करे तो मत करना, क्योंकि दिल की सुननी चाहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं चाहती हूँ तुम लोग को वहाँ देखो, बहुत ऊपर। ऊपर नहीं, मतलब वहाँ नहीं, वहाँ पर भी देखो जन्नत में, बट अभी मैं तुम लोग को, क्योंकि मरना सबने है, ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम लोग को बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर। ख़ासतौर पे पाकिस्तान की यूथ को बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यार यहाँ पर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो मतलब कहे कि यार एटलीस्ट वो जो ड्रिंक कॉर्नर्स पे खड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर एक बॉटल लेने के पैसे नहीं है, या ये यार आगे इसको पिलाने के पैसे नहीं है, वो वाले नहीं चाहती। चाहती हूँ कि तुम अपने यारों को ले जाओ यार 5 स्टार में खाना खिलाने में ये चाहती हूँ मैं तुम लोगों से। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए वक्त देना होगा, 2 से 3 घंटे खुद को, लर्निंग को। लर्निंग किस तरह से करनी है, फील्ड किस तरह से सिलेक्ट करनी है, इंशाल्लाह अब इस पर डिस्कशन करेंगे। इस पर डिस्कशन मैंने सोचा था कि नहीं करनी, कि फील्ड क्या सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग अपनी फील्ड खुद सिलेक्ट करें। अभी भी आप लोगों को खुद ही सिलेक्ट करनी है, बट आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह। चलो बाय बाय। बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना।